स्पोर्ट्स हो गया, और जो फीमेल को, जो महिलाओं को प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब बैक पेन होता है। सॉरी, आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, वॉइस ज्यादा आ रही मेरे पास तक आप लोगों की। ठीक है। और क्या होता है जब हम ऑफिस का वर्क करते हैं, अब ठीक है, हाँ चलिए। तो और क्या होता है जो हाउस वाइफ होती है, ठीक है, उनको भी बैक मीना, अदरक जरा से पहले अदरक भेज दो ना, बड़े बना ले तो फिर वो करना। हाँ, उसमें मिलाने नहीं चावल। हाँ ओके, आप चलिए। तो क्या होता है जो बैक पेन होता है, बैक पेन कई रीजन के कारण से होता है। जैसे क्या होता है, हमारे जो स्पोर्ट्स के हैं लोग, तो स्पोर्ट्स के लोगों को भी बैक पेन हमें देखने को मिलता है, और जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए भी, उनको भी, उनमें भी हमें बैक पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे स्पोर्ट में भी होता है। जैसे स्पोर्ट्स में क्या होता है कि कोई भी चीज होती है, तो जैसे हम या हम अचानक गिर गए तब होता है। इसको मैं एक्सप्लेन अभी 1 बाय 1 करके सारा सब कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ देख लो, अभी मैं चीजें बता रहा हूँ, फिर जो डाउट होगा लास्ट में आप डाउट क्लियर कर लेना, ठीक। और एक होता है जो 45-50 प्लस एज हो जाता है, उनमें भी बैक पेन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा क्या है कि आज के समय में जो बैक पेन है वो हर इंसान को होता है और हो सकता है, और थोड़ा बहुत होता भी है। तो क्या होता है कि हाँ, तो सॉरी थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है मेरे पास। हाँ, तो क्या हो रहा है कि बैक पेन होता है आज क्या है कि एक है आम बीमारी समझ लो। जो हमारा बैक पेन है वो आम बीमारी है, और सभी के होता है, आम हो गया। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि हमें अपना ख्याल ही नहीं है। हम आज तक कभी सीधे जो भी है हमारे बैठने का ढंग, सब कुछ बदल गया है, और जो रियल है वो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं लाइफ में। पता नहीं ऐसा क्यों, जबकि हमें पता होता है कि हम ऐसे होने से झुकने पे हमारा बैक प्रॉब्लम होता है। और ये चीज आम हो गई है। घरों में भी जो महिलाएं काम करती हैं उनका भी क्या होता है, हर समय आप लोग झुके रहते हैं, ना तो हम ठीक से बैठ पाते हैं, या समझ लो हमें बैठना आता ही नहीं है, ठीक है। भले कोई बार बार बोले तब भी हमें बैठना आता ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी लाइफ में है नहीं। हम वो चीजें फोकस कर ही नहीं रहे कि हम बैठे हैं। अगर कोई बताता है तो जितनी देर इंसान बताएगा सिर्फ उतनी देर तक ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से हम वैसे। सपोज हम प्राणायाम कराते हैं, तो प्राणायाम में क्या है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप स्पाइन सीधी कीजिए, आप स्पाइन सीधी कीजिए। पर हाँ, कुछ लोग होते हैं याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। बट जब हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं, खुद को भूल गए हम कैसे बैठे हैं, और धीरे धीरे ऐसे बैठे होते, ये स्पाइन है ये ठीक, धीरे धीरे यहाँ से ऐसे झुकने लगे, आगे की तरफ झुकने लगे। फिर मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि कृपया अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, अपना बॉडी पोस्चर ठीक कीजिए, तो आप फिर से सीधे होते हैं। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। जो हमारी लाइफ स्टाइल जिस प्रकार से बदल रही है, तो ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है कि हमें। और एक चीज और भी है आजकल, मैं बता रहा हूँ कि जैसे क्या हो रहा है कि जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, आसान लगती है, सबसे ज्यादा बॉडी को इफेक्ट वही चीज डालती है। सपोज मार्केट का ले लो, आप मार्केट में जो भी चीजें खा रहे हैं, जो चीजें बहुत अच्छी लग रही हो, सबसे घटिया चीज है, हमारे बॉडी के लिए जहर है वो सारी चीजें। ऐसी सेम अगर बैठने पर आए, तो बैठने में क्या हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे जब हम बैठते हैं, ठीक, तो बैठने का भी तरीका हम लोग को गलत है। क्योंकि हम जब सीधे बैठते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, प्रॉब्लम समझ में आता है। जब तक हम ऐसे झुक के नहीं बैठेंगे तब तक हमें मजा नहीं आता है। और ये हमारा एक्सपीरियंस भी है कि जब
हमें बहुत अच्छा लगता है, समझो हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखो, अच्छा किसी को पता है बैक प्रॉब्लम कितने तरह से होती है, कितने प्रकार की होती है? हम आप लोगों को 7 टाइप बताएंगे कि बैक प्रॉब्लम क्यों होती है, किस कारण से होती है, ठीक है। देखो, सबसे पहले होता है मैकेनिकल लो बैक पेन। मैकेनिकल में क्या होता है कि इसमें क्या होती है, जो हमारी कमर की मांसपेशियां होती हैं, तो जो मांसपेशियां क्या होती हैं कि जैसे हमारा इसका जो लक्षण होते हैं, लक्षण क्या होते हैं पहले ये देख लो कि हम कैसे बैठे हैं, कैसे उठ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि मांसपेशियां हमारी खिंच जाती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, खिंच जाती हैं। और जो हमारे वही मैंने बता रहा था कि जो तरीका होता है हम लोगों का बहुत ही गलत होता है। तो मैकेनिकल लोअर बैक में ये चीजें आती हैं कि हम कैसे बैठ रहे हैं, ज्यादा देर तक किसी गलत पोस्टर में बैठ रहे हैं तो हमारा बैक प्रॉब्लम होने लगता है। आजकल लोग सोते भी गलत हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो मैकेनिकल लोअर बैक पेन के थ्रू उसी के अंतर्गत आती हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल बदलना चाहिए बैक पेन के लिए। और बैक पेन सभी को होता है, ये आप समझ लो, क्योंकि सभी का लाइफ स्टाइल एक ही जैसा है, सबका लाइफ स्टाइल, ठीक। तो हमें आप लोगों को जो मैकेनिकल लोअर बैक पेन के अंतर्गत जो आता है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि हम बैठने के लिए बोलते हैं या हम कोई आसन के लिए बोलेंगे, तो होता क्या, जब हम आसन को होल्ड कराते हैं तो आप लोगों को क्या होता है कि किसी का अलाइनमेंट गलत होता है। गलत क्या होता है कि जो चीजें आपकी भी गलतियां नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। अगर आसन के थ्रू आपको कोई बैक प्रॉब्लम हो रही है तो डिपेंड करेगा आप कहाँ कर रही हैं, और जो आपके योग टीचर है वो आपको कैसा करा रहे हैं, डिपेंड उस पर पड़ता है। इसमें गलती आप लोगों की भी नहीं होती है। जैसे कि आजकल क्या है, जो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बहुत सारे सेंटर खुले, तो उसमें क्या है कि अब ज्यादातर सेंटर क्या है कि लोगों ने सीख लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, लोग कराने लगे। हाँ, कराते अच्छा है, लेकिन योग में क्या है कि आपका जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो सबसे अच्छा होता है। हम सबसे यही बोलते हैं कि भाई आप कम करो, अच्छा करो, परफेक्ट करो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें होता है कि आपका भुजंगासन सपोज करें, भुजंगासन में कई लोगों का क्या होता है, जिससे मुझे भुजंगासन में फाइनल पोस्चर में आते हैं, तो उसमें एक हाथ हम देखते हैं कि एक हाथ बैंड रहेगा, एक हाथ सीधा रहेगा। और उसमें क्या होगा, जब आप होल्ड करोगे ज्यादा देर तक तो आपको प्रॉब्लम तो हो जाएगी, एक शोल्डर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और हो सकता है जब हम एक हाथ आपका अगर डाउन है और एक हाथ आपका शोल्डर डाउन है, एक आप है, तो आपके लंबर पे भी प्रेशर पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। आपके लंबर पर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये मैकेनिकल लोअर बैक पर प्रॉब्लम होती है, ठीक। और ये प्रॉब्लम जो होती है ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं होता, बहुत ही लिमिट होता है, इसका समय बहुत ही लिमिट होता है, ठीक है। अब देखो, सेकंड जो है साइक्रोलिक जॉइंट फाइव एक्शन, इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि जो इसमें भी सेम वही होता है, जो इसमें बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल में था उसमें बैक पेन कहाँ होता है, सेंटर पे, लोअर बैक के सेंटर पे। और जो आपका साइक्रोलिक जॉइंट फिजिफैक्शन है, इसमें क्या होता है, साइड में होता है, एक साइड में होता है। दोनों चीज ध्यान देना, बस दोनों में सिर्फ यही प्रॉब्लम है, ठीक। अच्छा, इसमें देखो कैसे प्रॉब्लम होता है, इसमें भी सेम वही होता है कि जैसे क्या होता है कि बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो मैकेनिकल लैब प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है कि वो हमारा थोड़ा लिमिट समय के लिए होता है, और इसमें क्या होता है थोड़ा सा लंबा जाता है, बस इतना प्रॉब्लम। और एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो आपका लंबर प्रॉब्लम होता है तो उसमें क्या होता है कि हमें ऐसे, पहले चीज तो क्या होता है, हम लोगों एक काम बहुत गलत करते हैं कि जो हम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हम लोग मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन ले आते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे बैक प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, और कैसा बैक पेन हो रहा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद दवा लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम एलोपैथ ले लेते हैं, पर एलोपैथ का भी असर हमारे नर्व्स पे बहुत अच्छा खासा काम करता है।
मतलब बहुत ही एक ऐसा इफेक्ट डालता है जो कि हो सकता है कि वो नर्व्स को कमजोर कर दे, ताकि आपको आपकी लाइफ में ज्यादातर वो प्रॉब्लम बार बार देखने को मिले, स्टेप बाय स्टेप में। ठीक है, तो इसीलिए तो हमें सबसे पहले ये बताओ ना, और सभी जितने मैं बता रहा हूँ सभी में बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बट आपको मेडिसिन जल्दी से मत लेना। ठीक है, जल्दी से मेडिसिन मत लेना, और कोशिश करना पहले ये जानने की कोशिश करना कि वो किस कारण से हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, जैसे मैं बताता हूं कि आपको कैसे बैठना चाहिए और क्यों बताता हूं बार बार, तो उसमें क्या होता है, साइकोलाइसिस होता है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत कौन सी प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई आसन करते हैं, जब हद से ज्यादा प्रेशर डालते हैं लोअर बैक पे, तो इसमें से तब वो चीजें इसमें उत्पन्न होती हैं, तब वो प्रॉब्लम होती है। इसमें होता क्या, जैसे कि हम मान लें कि कोई नया आया, तो क्या होता है कि देख देख कर बहुत लोग तो आसन देख देख के भी करते हैं कि उसका ऐसा हो रहा, हम भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हमें देख के नहीं करना है। जैसे कि हम बताते हैं बार बार कि आप अपने क्षमता के अनुसार करना, जबरदस्ती मत करना, जितना प्यार से हो रहा उतना ही कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स प्रेस हो जाती, पिंच हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होना स्टार्ट होने लगता है। और दूसरा जो हमारा है स्काई प्रोसेस, स्काई प्रोसेस में हर समय क्या होता है कि जो हंच बैक होता है, हंच बैक मतलब मैं आपको समझाता हूँ अपनी भाषा में सिंपल, कि इसमें क्या होता है, जब हम जैसे फोन चला रहे हो, जितना आप झुक के बैठ रहे हैं, जैसे ऐसे बोलता हूँ तो आप लोग ऐसे बैठे ना, ऐसे अपना हंच बैक पीछे की ओर निकाल के, तो उसमें भी सेम क्या होता है, जैसे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स होती है वो एक सर्पाकार होती है। तो जब सर्पाकार होती है, जब हर समय आप ऐसे झुके रहोगे आगे की तरफ, तो धीरे धीरे क्या होता है उसमें प्रेशर पड़ता है, और वो चीज क्या होता है कि वो चीज धीरे धीरे बैंड हो जाती है। बिल्कुल, वो एक अपना फिर एक अलग ही रूप ले लेती है। स्पाइन कॉर्ड्स जो होती है, जैसी होती है, हम लोग वैसी अपने स्पाइन कॉर्ड्स को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी गंदी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो स्पाइन कॉर्ड्स होता है उसका पिक्चर ही बदल जाता है, बिल्कुल पिक्चर बदल जाता है। ठीक, जिसके वजह से फिर क्या होता है कि हम जब सीधे होते तो बहुत पेन होता है। बहुत लोग हमें ऐसे भी मिले हैं कि वो पीछे बिल्कुल भी नहीं जा पाते, मतलब सीधे खड़े हो सकते हैं बस, पीछे बिल्कुल भी नहीं, इतना ज्यादा पेन होता है। और ये सारी चीजें जरूरी नहीं कि भाई कहीं एज के बाद आपको देखने को मिले, ऐसा भी जरूरी नहीं। ये चीजें आपको बहुत बहुत जल्दी से भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा आजकल डाइट है, डाइट भी बहुत है हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए और योग के लिए डाइट का भी बहुत, जितना आप समझ रहे हैं कि जितना योग का ही महत्व है, उससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि डाइट का भी महत्व है। जो डाइटिशियन होते हैं, हम थोड़ा सा उन पे चर्चा करते हैं। जो डाइटिशियन होते हैं, समझना चाहिए कि जो डाइटिशियन होते हैं वो लोग, उनमें इतना नॉलेज होता है, ठीक है, कि वो लोग आपको बिना मेडिसिन के आपको सही कर सकते हैं डाइट के द्वारा बस। और लोगों को क्या है कि आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ना, बिल्कुल भी, कि हम थोड़ा कि कोई भी प्रॉब्लम हुई हम थोड़ा वेट कर ले, इंतजार कर ले, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा अगर आज बैक पेन हुआ तो हमारा अभी की अभी सही हो जाए और हम अपना काम कल से काम स्टार्ट कर दें। जो कि क्या है कि हम ऐसा सोचते जरूर है, पर चीजें क्या होती है, वो हमारी चीजें बिल्कुल ठीक से सही नहीं हो पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं सही हो पाती हैं। ठीक है ना, तो हमें दवा एलोपैथ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, दवा की बात आई, एक अभी हमें पेशेंट मिले हैं, एक हमारे पेशेंट यही के हैं आपके गोमती नगर के, तो उनका मेरे पास कॉल आया था। तो उनको क्या था कि उनको 7 ऑपरेशन हुए थे, 7 ऑपरेशन, और हर साल हुए थे, यानी उनका लगभग 2011 से स्टार्ट हो गया था, हर साल ऑपरेशन हो रहा। उनका सब कुछ बेकार हो रखा था, सब कुछ बेकार होता है, छोटी आंत का कुछ भाग खराब हो रखा था। और उन्होंने बताया कि मैं सर दवा ले रहा हूँ एलोपैथ, और उनकी वाइफ थी तो कह रही थी कि मैं दवा ले रहा था
तो सर क्या हो रहा था कि मैं दवा ले रहे थे, ठीक तो हो रही थी, पर कुछ दिनों बाद एक अलग ही प्रॉब्लम समझ में आ रही थी। उनका क्या हुआ कि जैसे ऑपरेशन हुआ तो लोगों ने क्या किया, दवा देखो कुछ चीजें ये भी होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी, कुछ प्रॉब्लम हमारे माइंड से भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है ना, कि छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, हम उसको बना लिया कि अरे मेरा ये हो रहा वो हो रहा, ये वो सोच सोच के वो प्रॉब्लम होने भी लगती है उसमें, समझे ना, वो चीजें उनके साथ होने भी लगती हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि उनका एक चीज हुई, पहले उनका शायद हुआ था उनके शायद स्टोन था किडनी में, और उसका ऑपरेशन हुआ था, दवा चली, दवा से उनका गॉल ब्लैडर खत्म हो गया, मतलब दवा पता नहीं कैसी थी, उनका गॉल ब्लैडर ही खराब हो गया, निकाल दिया गया। उसके बाद क्या हुई, जो छोटी आंत से कुछ बताए थे हमें, ठीक से याद नहीं है, तो जो वहाँ का जॉइंट होता है जो छोटी आंत से जुड़ती है, तो उसमें भी क्या होता है कि वो भी उनका डैमेज हो गया था, और उनका डैमेज इतना ज्यादा हो गया था कि वो उनको निकालना पड़ा, वहां से दूसरा लगाना पड़ा, दूसरी जगह की काट के ऐसे लगाने को। तो जो एलोपैथ होती है, एलोपैथ हमारे रिलैक्स जरूर देती है, पर चीजें क्या कि वो हमें बॉडी को हमारी डैमेज भी बहुत जल्दी करती है, बहुत जल्दी डैमेज करती है, और डिपेंड करेगा उस पर भी कि आपकी डाइट कैसी है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपकी डाइट कैसी है। अगर डाइट आपकी घटिया होगी तो फिर वो दवा भी आपके बॉडी पे उतना ही जल्दी से इफेक्ट डालेगी कि आप समझ नहीं पाओगे आपके बॉडी में क्या हो रहा है। तो इसलिए सबसे अच्छा तो आप अपने योग के साथ साथ डाइट पर भी ध्यान दें। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको क्या है कि योग का समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, नहीं मिलता, मत करो आप योग, बट डाइट, अगर आप डाइट को लेके चल रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कभी कोई डिजीज हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, और थोड़ा समय आप लोग अपने लिए भी निकालें। मैं वादा करता हूं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए इससे रिलेटेड, किसी भी डिजीज को रिलेटेड, योग ना करें बट डाइट का ख्याल रखें। बहुत लोग हैं हमसे पूछते हैं कि सर ये बताइए, हम तो चिकन खाते हैं, तो सर क्या है कि हमें, मतलब चिकन खाते हैं तो क्या हमें योग असर करेगा या नहीं करेगा। अब देखो, जो लोग खाते हैं, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि बहुत बहुत जो ऐसे बिल्डी बिल्डर हैं जो लोग नॉनवेज खाते हैं, और बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। तो देखो, अगर आप खाते हो, अगर आप, कुछ लोग होते हैं ना, सर हम छोड़ ही नहीं सकते, अब पता नहीं कि मतलब होते ना बहस करने वाली आदत, सर हम छोड़ ही नहीं सकते, अब बताओ हम क्या करें। कुछ लोग तो ठीक है समझने की कोशिश करते, कुछ लोग नहीं होते। तो देखो, अगर डिपेंड करेगा आप क्या खा रहे हो, आप फिर आप ये देखो कि हम जो चीज खा रहे हैं हमें इसको नष्ट करना है, हमें इतना वर्कआउट करना कि चीजें को तोड़ फोड़ देना है बॉडी के अंदर, तब वो चीजें आपको इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे और इजिली डाइजेस्ट हो जाती है, तो फिर हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया डाइट का, तो डाइट का आप लोग जरूर ध्यान रखें अपना। डाइट से ही सब कुछ मिलता है बॉडी में हमारी, अगर चल रही है तो डाइट से ही चल रही है, और आप लोग फॉलो भी कीजिए डाइट का। अगर किसी ने कुछ नहीं बना रखा तो एक बनाइए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज इग्नोर करना है। मैं ठेले पे देखता हूँ जैसे फ्री मिल रहा हो ऐसे लोग खड़े होते हैं, और खासकर मैं देखता हूँ लड़कियां सबसे ज्यादा लड़कियां, इनकी क्या होती है कि इन लोगों को प्रॉब्लम अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, उसमें क्या होता है बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे केमिकल, और फिर ये भी नहीं भाई कि चलो खा लो कभी खा लो, ऐसा भी नहीं, मतलब रोज होता ना जैसे फ्री मिल रहा हो भाई चलो लाइन में खड़े हो जाओ मिल ही जाएगा शाम तक, तो ऐसे ठेले पे लगते हैं लाइनें। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर देखने को मिलेंगी, जब आप उस चीज को महसूस करोगे, सोचोगे उसके बारे में, तब वो चीजें आपको देखने को मिलेगी कि हमारे क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस कारण। कई वो नर्व्स को इफेक्ट डालती हैं, जो केमिकल होते हैं जो भी खाए जाते हैं वो चीजें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो 3 तरह के मैंने बताए थे, एक तो मैंने लंबर का बताया था, ठीक है, हंच बैक के बाद इसका एक प्रोसेस बताया था, जो हंच बैक होता है ज्यादातर लोग झुक के बैठते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और एक मैंने बताया था स्पोंडिलोलाइसिस, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो थोरेसिस है, हम क्या ऐसे जब झुक के बैठते हैं तो उसमें मसल का जो खिंचाव होता है, तो खिंचाव के कारण जो बैक प्रॉब्लम होता है यही सबसे ज्यादा है, यही वाला सबसे ज्यादा है, आपको जो स्पोंडिलोलाइसिस है सबसे ज्यादा यही है अभी हम लोगों की लाइफ में, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट है स्लिप डिस्क। सबने सुना स्लिप डिस्क, और हम कह सकते हैं कि सबको है स्लिप डिस्क, कुछ लोगों को छोड़ के, या कह सकते हैं हर एक में से 2% को छोड़ के सबको स्लिप डिस्क है। अब देखो स्लिप डिस्क कैसे होती है। स्लिप डिस्क होती है कि मैं आपको बताता हूँ सिंपल अपने शब्दों में बताता हूँ। स्लिप डिस्क क्या होती है, जो स्पाइन सब लोगों ने देखी है, हर स्पाइन जो हर वर्टेब्रा के बीच में एक गद्दी का एक भाग लगा होता है, ठीक है। बस उसको क्या होता है, उसको प्रेस हो जाने के बाद स्लिप डिस्क स्टार्ट हो जाता है। अभी होता कैसे है देख लो। होता है जैसे क्या हुआ कि हम कभी अचानक गिर गए, कभी अचानक हम गिर गए तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। या चीज कुछ हम जैसे बैकवर्ड बेंडिंग किया, जबरदस्ती कर दिया, उसमें प्रेस हो जाती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम जो हम लोग ये मूव करते हैं ना आगे पीछे, ये चीजें इस प्रकार से, ये जो गद्दी लगी होती है ये काम करती है, ये इसी का काम करती है, इधर उधर थोड़ा एडजस्ट होने के लिए ये गद्दी बहुत अच्छा हमारी हेल्प करता है, हमारी स्पाइन की। अच्छा, इसमें जब क्या होता है, जब ये प्रेस हो जाती है तो इससे एक इन्फ्लुएंस होता है जो निकल जाता है,